अगर देखा जाए तो जिंदगी एक सड़क की तरह होती है। यह कभी भी सीधी नहीं होती है। कुछ दूर चलने के बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। आपका टाइम भी आएगा, और बोलते भी हैं अपना टाइम आएगा करके, तो आपका टाइम भी ज़रूर आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 6वां सेमेस्टर में जो प्रेजेंटली अभी लड़के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, उसमें एक सब्जेक्ट है मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। उसका यूनिट नंबर 3 है डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। तो कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बने करके डिजिटल स्विचिंग सिस्टम पे, इसलिए आज का टॉपिक जो है 3rd ईयर के बच्चों के लिए है। आप हमारे धैर्य क्लासेस के जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 1st ईयर के लिए ईसीडी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए जो है आपको जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे। 4th सेमेस्टर या 2nd ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसका भी टॉपिक रनिंग में है, वो भी रनिंग में चल रहा है उसका भी सिलेबस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीएस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम का एक 3rd यूनिट का चैप्टर जो है डिजिटल स्विचिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। आज का तारीख है 1 मई 2020। सो शुरू करते हैं डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। तो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डिजिटल और स्विचिंग है और सिस्टम। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्विचिंग सिस्टम क्या होता है। सो लेट्स सी द व्हाट इज स्विचिंग सिस्टम, देन हम लोग मूव करेंगे डिजिटल स्विचिंग सिस्टम में। ये स्विचिंग सिस्टम मेनली यूज होता है टेलीफोनी में। तो जो टेलीफोनी होता है उसमें क्या होता है, एक जो कॉल करता है, जैसे टेलीफोन सिस्टम है तो ये कोई यूज़र है, मान लीजिए टेलीफोन है, ये यूज़र है टाइप से बोल रहा हूँ। तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है 2 मिनट के लिए। यहाँ कोई किसी को कॉल कर रहा है, कॉल लगा रहा है, ये कॉलर है, ये रिसीवर है, ठीक है। तो मेनली स्विचिंग सिस्टम का उपयोग जो है टेलीफोन में होता है। तो ये जो है एक क्राइटेरिया जो है, एक अज्यूम कीजिए कि एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, एक यूज़र कॉल कर रहा है किसी दूसरे को, तो ये डेस्टिनेशन में कॉल जा रहा है। तो इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इसको मैं अगर सेंटेंस में व्यक्त करूं तो कुछ इस टाइप का बोल सकता हूं कि इन टेलीफोन कन्वर्सेशन, जो टेलीफोन का कन्वर्सेशन होता है, वार्ता होता है, द वन हु इनिशिएट द कॉल इज रिफर टू एज द कॉलिंग सब्सक्राइबर। तो जो इनिशिएट करता है कॉल को इज रिफर टू एज द कॉलिंग सब्सक्राइबर। सो दिस वन इज कॉल्ड कॉलिंग सब्सक्राइबर, कॉलिंग सब्सक्राइबर। एंड वन फॉर हु द कॉल इज डेस्टिनेट इट इज called subscriber, is called subscriber. So this one is called subscriber, जिसको फोन लगाया जा रहा है। सो दिस इज द जनरल फिनोमिना ऑफ टेलीफोनी, कि टेलीफोन कन्वर्सेशन में जो कॉल कर रहा है दैट इज कॉल्ड कॉलिंग सब्सक्राइबर, और जो कॉल रिसीव कर रहा है या जिसको कॉल लगाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर। सो द फर्स्ट लाइन इज दिस वन। तो ये जो टेलीफोनी का जो नेटवर्क होता है, ये तो पहले पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हुआ करता था। बाद में क्या हुआ कि बीच में एक सिस्टम आ गया, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक ये सिस्टम आया। तो जो भी ये टेलीफोनी का नेटवर्क है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम से क्या हो गया, जुड़ गया। एक सिस्टम के थ्रू हम लोग कॉल को क्या कर सकते हैं, मतलब आप कॉल करेंगे तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में जाएगा, उस सिस्टम के साथ उससे के साथ वो जो है पर्टिकुलर कनेक्ट करेगा। सो द कनेक्टिंग इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ स्विचिंग सिस्टम। तो कनेक्शन जो होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में, टेलीकम्युनिकेशन दूर का कम्युनिकेशन, टेली मतलब दूर, कम्युनिकेशन मतलब संचार, दूर संचार। तो कनेक्टिंग इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ स्विचिंग सिस्टम। सो इस सिस्टम को बोलते हैं स्विचिंग सिस्टम। कॉलिंग सब्सक्राइबर, कॉल्ड सब्सक्राइबर के बीच में जो प्रोसेस, मतलब एक टाइप से जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड स्विचिंग सिस्टम। अब स्विचिंग सिस्टम को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। सो अ स्विचिंग सिस्टम इज वेरिडली नोन एज, स्विचिंग ऑफिस भी बोलते हैं इसको, कभी कभी इसको कभी कभी बोलते हैं स्विचिंग सेंटर, टेलीफोन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, स्विचिंग नोड भी बोल सकते हैं, और सिंपली स्विच भी बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है इसके बोलने से, स्विचिंग ऑफिस, स्विचिंग सेंटर, फिर टेलीफोन एक्सचेंज, स्विचिंग नोड और सिंपली अ स्विच। सो
with the introduction of switching system the subscribers are not connected directly. सब्सक्राइबर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो करके ये सब्सक्राइबर, कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट ना हो करके टू वन अनदर इंस्टेंट दे आर कनेक्टेड थ्रू ए स्विचिंग सिस्टम. तो ये लोग क्या करते हैं, एक स्विचिंग सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. कौन कौन कनेक्ट होते हैं, कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर. कौन से सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते हैं बोलने से, स्विचिंग सिस्टम के थ्रू. आगे देखते हैं इसमें एक स्विचिंग सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं. एक जनरल ब्लॉक डायग्राम स्विचिंग सिस्टम काम कैसे करता है, लेट्स सी. सो लेट्स सी द जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्विचिंग सिस्टम. So this is the switching system. Here S is called switching elements. Different switching elements are used in switching system. Here the number of switching element is 9. I have taken for example 9 switching element for understanding. So a switching system contains, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैं डबल एस. A switching system contains a number of switching elements. जो स्विचिंग सिस्टम है वो नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट कंटेन करता है. जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में नंबर ऑफ स्विचिंग एलिमेंट इज 9. So when a subscriber want to communicate with another, a connection is established between two subscriber using one or more switching elements. तो पूरे के पूरे सब्सक्राइबर इससे कनेक्टेड हैं S1 से लेकर के Sn तक. अगर S2 और Sn-1 हैं, कोई भी संख्या हो सकती है. अगर n इक्वल टू मैं वहाँ पे 10 लूँ तो S2 और S9 के बीच में जो कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक या एक से अधिक स्विचिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर स्विचिंग एलिमेंट आइडल है कि नहीं, वो खाली है कि नहीं, कि वो अलग दूसरे सब्सक्राइबर से जुड़ा हुआ है कि खाली है. उसके हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से, सिस्टम के कंडीशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर स्विचिंग एलिमेंट का हम लोग उपयोग करेंगे. तो फॉर एग्जांपल इसमें जो S2 और Sn-1 है, तो अगर n इक्वल टू 10 लेता हूँ तो S2 और S9 के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो स्विचिंग एलिमेंट 5 के द्वारा इस्टेब्लिश हो रहा है. सो व्हेन ए सब्सक्राइबर वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर, अ कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू सब्सक्राइबर यूजिंग वन और मोर देन वन स्विचिंग एलिमेंट. तो एक या एक से अधिक स्विचिंग एलिमेंट के द्वारा उन दोनों कनेक्शन क्या किया जाता है, बनाया जाता है. सो द वर्ड स्विचिंग, जो ये वर्ड है, जो शब्द है स्विचिंग, सिग्निफाई, द वर्ड स्विचिंग signifies the fact that a connection is established between two chosen ends by that is turning on one or more switches. तो स्विचिंग का अगर वर्ड का मैं मीनिंग बताऊं, सिग्निफाई करूं, सो द फैक्ट दैट ए कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू चूजन एंड्स. दो चूजन एंड्स, कौन कौन सा चूजन एंड्स है इसमें, S2 और S9, दो सब्सक्राइबर के चूजन एंड S2 और S9 के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा. क्या करके, तो चालू करके, टर्न ऑन करके, क्या, वन और मोर स्विचेस या फिर स्विचिंग एलिमेंट. तो एक या एक से अधिक स्विचिंग एलिमेंट को ऑन करके हम लोग कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं दो एंड के बीच में या दो सब्सक्राइबर के बीच में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर. तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था ये सब्सक्राइबर कनेक्शन यूजिंग स्विचिंग सिस्टम. सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचिंग सिस्टम. सो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. नॉर्मली स्विचिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है. एक को बोलते हैं मैनुअल, दूसरे को बोलते हैं ऑटोमेटिक. मैनुअल पहले मेन पावर का उपयोग किया जाता था. सब स्विचिंग एलिमेंट के थ्रू सब्सक्राइबर को जोड़ने के लिए मेन पावर का उपयोग किया गया. देन मैनुअली ये जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने मूव किया ऑटोमेटिक में. ऑटोमेटिक को भी दो प्रकार के से बांटा जाता है. एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन. फर्दर इसको दो भागों में बांटा गया, स्टेप बाय स्टेप या फिर क्रॉस बार. स्टेप बाय स्टेप को बोला गया स्ट्रोगर जो है ये इनके इन्वेंटर थे, इनका नाम था A.B. स्ट्रोगर. तो A.B. स्ट्रोगर के द्वारा इसका जो है खोज किया गया, इन्वेंट किया गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रोगर या फिर स्टेप बाय स्टेप. दूसरा इसका क्रॉस बार, सबका देखेंगे बेसिक इसका. दूसरा इलेक्ट्रॉनिक है. इलेक्ट्रॉनिक में SPC, स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल का यूज किया गया. स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल का
यूज़ किया गया इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए मेमोरी वगैरह का इंट्रोडक्शन लाया गया। देन इसको दो भाग में बांटा गया, एक को टाइम डिवीजन, एक को बोलते हैं स्पेस डिवीजन। तो टाइम डिवीजन पर्टिकुलर जो है हम लोग टाइम में डिवाइड करेंगे, स्पेस डिवीजन मतलब पूरा डाटा एक साथ जाएगा, स्पेस डिवीजन देखेंगे दोनों को बेसिस। फिर से टाइम डिवीजन को फर्दर दो भागों में बांटा गया, डिजिटल और एनालॉग में, डिजिटल और एनालॉग में। सो ये हमारा मेन टॉपिक है डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। कहाँ आता है तो ये टाइम डिवीजन का एक पार्ट होता है डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। इसके तीन टाइप के इसके जो होता है, इसके तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है। स्पेस स्विच बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं टाइम स्विच, और थर्ड वाले को बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्विच, दैट इज TS स्विच। इन शॉर्ट इज कॉल्ड S स्विच, इट इज कॉल्ड T स्विच एंड द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ST स्विच। So these are the further classification of switching system: manual, automatic, electromechanical, electronic, step-by-step, crossbar. Electronic is mainly based on stored program control. That is further divided between time division and space division. Now the time division is divided between two parts. One is digital and second one is analog. And digital is further divided three parts. That is space switch, time switch, combination switch or combinational switch. So let's see one by one the basic of all classifications. So let's see the normal definition of each and every type. So early switching system were manual and operator oriented. पहले जो स्विचिंग सिस्टम हुआ करते थे वो मैनुअल और ऑपरेटर ओरिएंटेड हुआ करते थे। सो लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल स्विचिंग सिस्टम आर क्विकली रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उसके कुछ लिमिटेशन हुए। लिमिटेशन को पता ही है, मैनुअल एंड ऑपरेटर ओरिएंटेड जो है वो स्लो रहेगा एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक, क्योंकि वो मेन पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो हम लोग क्विकली मूव कर गए किसमें, ऑटोमेटिक एक्सचेंज में अस्तित्व में आ गया। सो द कंट्रोल फंक्शन इन स्टेप बाय स्टेप, इसके दो हुए। स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो होता है, जो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों ने सिस्टम देखा था, so the control function in step by step system are performed by circuit associated with the switching element in the system। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम था उसका जो भी कंट्रोलिंग फंक्शन था उसको परफॉर्म करने के लिए अंदर जो सर्किट एलिमेंट था उसी के द्वारा वो परफॉर्म किया गया। बट जस्ट इसके उल्टा क्रॉस बार में क्या किया गया, दूसरा सब सिस्टम लिया गया। इन क्रॉस बार द कंट्रोल फंक्शन आर डिसएसोसिएटेड फ्रॉम स्विचिंग एलिमेंट। स्विचिंग एलिमेंट के साथ उसका कोई एसोसिएशन नहीं था, उसके साथ कोई संबंध नहीं था, एंड आर प्लेस्ड इन सेपरेट सिस्टम और सब सिस्टम, नॉट सिस्टम दैट इज सेपरेट सब सिस्टम। तो इसमें कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेपरेट सब सिस्टम का यूज करेंगे किसमें, क्रॉस बार में। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम में। सो इन इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम द कंट्रोल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर प्रोसेसर। इसमें कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर की यूज़ किया गया या प्रोसेसर की यूज़ किया गया। प्रोसेसर मीन्स मेनली माइक्रो प्रोसेसर, DSP प्रोसेसर एटसेट्रा। सो हेंस दिस सिस्टम आर कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, SPC। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड SPC। इसमें प्रोग्राम क्या होगा, स्टोर्ड होगा, और इसमें कुछ भी नया फैसिलिटी हम लोग प्रोग्राम में चेंज करके ऐड कर सकते हैं। सो न्यू फैसिलिटीज कैन बी एडेड टू SPC बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को चेंज करके हम लोग उसमें कोई भी फैसिलिटी, नया फैसिलिटी क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। दैट्स वाई SPC ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। सो हम लोग और देखते हैं टाइम डिवीजन और स्पेस डिवीजन। लेट्स सी द टाइम डिवीजन एंड स्पेस डिवीजन। Let's see the space division subsystem. So in space division subsystem, a dedicated and an exclusive path is established between calling and called subscriber for the entire duration of call। पूरे के पूरे ड्यूरेशन के कॉल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। किसका इस्टेब्लिश करेंगे, अ डेडिकेटेड एंड एक्सक्लूसिव पाथ। एक पाथ का निर्माण करेंगे। यहाँ पे आपका है कॉलिंग सब्सक्राइबर, यहाँ है आपका कॉल्ड सब्सक्राइबर। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा पूरे के पूरे कॉल के लिए। एक डेडिकेटेड मतलब अलग से और एक्सक्लूसिव पाथ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। जस्ट इसके उल्टा बोलने से इन टाइम डिवीजन में क्या इन टाइम डिवीजन सब सिस्टम में क्या करेंगे, इन टाइम डिवीजन स्विचिंग सिस्टम में द स्विचिंग पाथ में बी शेयर्ड बाई मोर देन वन सब्सक्राइबर पेयर्स। तो जो स्विचिंग पाथ है वो शेयर
किया जा सकता है एक से अधिक सब्सक्राइबर पेयर के बीच में। सब्सक्राइबर पेयर मतलब आपका कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर के बीच में शेयर किया जा सकता है। सैंपल्ड वैल्यूज ऑफ सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट फिक्स इंटरवल। पूरे के पूरे इंटरवल है इसमें, और इसमें जो इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। नाम से पता चल रहा है टाइम डिवीजन, हम लोग क्या करेंगे, टाइम को डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन एनालॉग स्विचिंग सिस्टम द सैंपल्ड वोल्टेज लेवल्स आर ट्रांसमिटेड एज दे आर। वो जैसा रहेंगे वैसे होंगे। जो भी सैंपल्ड है वोल्टेज लेवल के सैंपल, मान ये सैंपल है, ये सैंपल है, तो वो जैसा रहेंगे वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट कर देंगे। बट डिजिटल सब सिस्टम में क्या होगा, दे आर बाइनरी कोडेड एंड ट्रांसमिटेड। बाइनरी कोडेड रहेगा वो लोग, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बाइनरी कोड है, ये आपका 6 का, ये आपका 4 का, तो उसको बाइनरी में कोड करेंगे और कोड करके ट्रांसमिट करेंगे किसमें, डिजिटल सब सिस्टम में। सो अ टाइम डिवीजन डिजिटल स्विच में आल्सो बी डिजाइंड यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम स्विच। एक और लाइन है उसमें, कॉम्बिनेशनल स्विच, वो आपका स्पेस और टाइम स्विच या स्पेस और टाइम टेक्निक दोनों का यूज करेगा। सो अगर मैं डिजिटल एडवांटेज की बात करूं तो वॉइस एंड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिजिटल सिग्नल इफिशिएंटली देन एनालॉग। तो जो वॉइस और डेटा का सिग्नल रहेगा उसको हम लोग डिजिटल की सहायता से इफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल्स। तो डिजिटल जो सब सिस्टम रहेगा, डिजिटल स्विचिंग सिस्टम जो रहेगा, उसमें सब्सक्राइबर और आपका मतलब कॉलिंग सब्सक्राइबर और कॉल्ड सब्सक्राइबर दोनों डिजिटल सिग्नल के प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने चाहिए। जो भी रहेगा वो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी बीच में इस्तेमाल करते थे। पहले एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते थे, देन प्रोसेसर, देन डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर करके लास्ट तक जाता था। तो होपफुली आपको बेसिक समझ में आया होगा। क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए करके मैंने डिजिटल स्विचिंग सिस्टम को लिया नहीं है आज की क्लास में, आज के लेक्चर में। तो इसको हम लोग देखेंगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज डिजिटल स्विचिंग सिस्टम। तो होपफुली आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया, क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।